अरे फिजा, कहाँ रह गए पराठे? इतनी देर क्यों लग गई? इतनी देर लगती है पराठे बनाने में? और ये क्या, तैयार नहीं हुई तुम अभी तक? स्कूल नहीं जाना तुमने? तबीयत थोड़ी खराब है मेरी। हाँ, ये अच्छा बहाना है स्कूल ना जाने का। पता भी है तुम्हें कि स्कूल ना जाने से सैलरी कटती है। फिजा बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो अम्मी को या सुंबल को कह देना था, वो नाश्ता बना देती। कैसे कह देती? भाभी की तो आदत है मजलूम बनने की। और दूसरों से तारीफें करवाने की। ये क्या तरीका है तुम्हारा भाभी से बात करने का? आपको तो ना हमारे ही तौर तरीके नजर आते हैं। ये नजर नहीं आता कि इसके सुघरापे की तारीफें करते हुए खिजर सुंबल को कितनी बातें सुनाता है। हर वक्त आने देता रहता है उसको कि भाभी को नौकरानी बनाकर रखा हुआ है, खुद भी कुछ कर लिया करो। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि ये सब बातें खिजर तक पहुंचती कैसे हैं। बात सुनो, खिजर ना तो अंधा है और ना ही बहरा है। सारा सारा दिन उसके साथ फोन पे लगी रहेगी तो जाहिर है इतना अंदाजा तो वो भी कर सकता है ना कि इसके पास और काम करने के लिए वक्त कोई नहीं है। समझदार लड़का है, ऊपर से पुलिस में भी है वो। किसी को कुछ कहने से पहले तुम सुंबल को क्यों नहीं समझाती? इसको कुछ घर गृहस्थी सिखाओ। सारा बोझ जो है तुमने फिजा पे डाला हुआ है। अरे स्कूल भी वो जाए, घर आके घर का भी सारा काम देखे। अरे कहाँ का इंसाफ है? हालत देखो इसकी। बेटा, तुम नाश्ता करो और फिर अपने कमरे में जाके आराम करो। आज किचन का सारा काम जो है वो सुंबुल संभालेगी। कैसे हम सफर? मेरी तकलीफ पे तुम्हें जरा एहसास नहीं होता? फिर क्या सोचा तुमने? क्या सोचना है? बार बार यहाँ आके मेरा दिमाग मत खराब करो, समझी थी? तुम तो मिलना चाहते थे ना मुझसे, इसी वजह से तुम मेरे घर भी आए थे। तो मैंने सोचा मैं यहाँ मिलने आ जाती हूँ तुमसे। बुरा लग रहा है तुम्हें? मेरी इज्जत का इम्तिहान मत लो।
समझी थे, वरना तुम्हारी बहन के साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया ना मैंने तो पछताओगी। धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं, धमकी नहीं दे रहा। जो मैं कह रहा हूं ना वो मैं करके भी दिखा सकता हूं। और वैसे भी जब से मुझे पता लगा कि वो तुम्हारी बहन है, उससे वैसे ही मैंने जूते की नोक पे रखा हुआ। तलाक दे दी ना उसे तो कहीं की नहीं रहेगी तुम्हारी बहन। तलाक दोगे तुम उसे? दो। हाँ, दूंगा उसे तलाक, बहुत जल्द दूंगा तलाक उसे। तुम मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगी? ऐसा कैसे सोचा तुमने? ऐसा कुछ नहीं करोगी। भूल है तुम्हारी, या फिर शायद तुम अपनी बेवकूफी में मेरी हैसियत को चैलेंज कर रहे हो। मेरे कहने पर गजनवी तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का क्या हश्र करेगा। ये तुम सोच भी नहीं सकते। और फिर वो सुंबुल के ससुराल वालों को तुम्हारा किरदार बताना पड़ेगा। फिर उसे तलाक हो जाएगी। फिर तुम्हारी बहन कहीं की नहीं रहेगी। देखो दुआ, जो कुछ भी है ना वो हमारे बीच में, मेरी बहन को मत बीच में लाओ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। कौन रोकेगा मुझे? तुम। मीटिंग लंच के बाद है ना? हाँ जी। मैं घर जा रहा हूँ, आप चीजें लाइन अप कराएं। ओके सर। जाफर को अंदर भेजिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन का घर बसा रहे, या फिर जो तुम्हारी थोड़ी बहुत इज्जत बाकी रह गई है वो बची रहे, तो फिजा के साथ अपना रवैया ठीक कर लो। अगर तुमने उसे जरा-सी भी तकलीफ पहुंचाई तो मैं तुम्हें ऐसे ऐसे तकलीफ पहुंचाऊंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ। फिजा के लिए मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। जी सर। लंच करने घर जाना है। घर? लेकिन बीबी सही तो ऑफिस आई हुई। ऑफिस आई भी कहाँ है? वो सरफराज के केबिन। क्या मैं अंदर आ सकते हैं? आपको इजाजत की जरूरत है क्या? ये तो आप बताएंगे ना।
क्या बात है, आजकल आप रोज रोज ऑफिस आ जाती है? घर पे बैठ के बोर हो रहे थे, इसलिए आ गई। अगर आपको एतराज है तो नहीं आऊंगी। अरे मैंने ऐसा कब कहा है? अच्छा तुम ये रुको, हम बाहर से लंच करके आते। इसकी जरूरत नहीं, लंच हम ऑफिस में ही करेंगे। ये भी ठीक है, तुम लंच ऑर्डर कर दो, यहीं करेंगे। उसकी जरूरत भी नहीं, लंच तो मैं घर से लेकर आई हूँ, ड्राइवर आता ही होगा। जी मैं देखता हूँ। खैरियत है, शौहर के खाने पीने का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। रखना पड़ता है जब शौहर ऐसा हो तो। वैसे आप इसे मेरा छापा भी समझ सकते हैं। अच्छा वैसे मैंने इस तरह सोचा नहीं था कि हमारी मिसेस हम पे शक भी कर सकती हैं। तो आप सोच लीजिए। वैसे भी मेरे पास बहुत वक्त है, फुर्सत से आई हूँ मैं। इसका मतलब है आज सारा दिन कोई काम नहीं होने वाला? बिल्कुल नहीं, आप आराम से काम कीजिएगा और मैं बैठ के आपको देखूंगी। तो फिर आज सारा दिन यही काम होगा। क्या लाइए खाने में आप? जो आपको पसंद है। पहले तो मैं तुम्हें अपनी बहन के सदके में शायद माफ भी कर देती, अब नहीं। अब मैं तुमसे अपनी बहन की एक एक तकलीफ का हिसाब लूंगी। तुमने मेरी इज्जत खराब की, फिजा को बीवी के नाम पे बेइज्जत किया। वाकई उसका जुर्म बहुत बड़ा है जो उसने तुम जैसे घटिया इंसान के साथ शादी की। बहुत खेल लिया तुमने हम सबकी इज्जतों के साथ, अब तुम्हारा खेल खत्म। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इज्जत खराब होना कहते किसे हैं। मैं कम इन सर? सरफराज आओ, प्लीज हैव अ सीट। क्या लोगे, चाय या कॉफी? नहीं सर, थैंक यू। क्यों यार, फिजा के ताल्लुक से तुम हमारे भी रिश्तेदार हो, बताओ क्या लोगे? नहीं, आई एम फाइन। आपसे बात कुछ जरूरी करनी थी। आर यू श्योर? कहो क्या श्योर? इशू मेरे साथ नहीं, इशू दुआ के साथ है। दुआ के साथ है मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो, खुल के कहो। देखिए, आप शायद दुआ को सिर्फ मेरी साली के तौर पे जानते हैं, लेकिन बात यह है कि जिस दिन मेरी बारात थी ना, उस दिन वो घर से भाग गई थी किसी लड़के के साथ, और पुलिस वालों ने उसको किसी फ्लैट से। इन सब बातों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? नहीं, वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस लड़की को आपने इतना पाक और शरीफ समझ के अपनाया है, वो असल में तो बहुत
बहुत ही बद किरदार के बकवास बंद करो अपनी। अगर दुआ के बहनों की हैसियत से तुम मेरे सामने ना बैठे होते ना तो तुम्हारी जुबान खींच लेता मैं। आइंदा आइंदा दुआ का नाम सोच समझ के अपनी जुबान पे लाना। और याद रखो, मैं माफ एक बार ही करता हूं। You're lost. तुम क्यों कर रही हो ये सब? किसी मुलाजिम से कह दो ना। मुलाजिम से क्यों? मुझे अच्छा लगता है आपके काम करना, खुशी होती है। चलिए जनाब, आप खुश हो जाएं फिर। वापस कब आएंगे? 2-3 दिन लग जाएंगे। अगर मूड है तो साथ चलो। नहीं भाई, आपका स्केड्यूल सुन के तो मेरे सिर में दर्द होने लगा है। इतना बिजी स्केड्यूल है, मतलब मैं वहां जाके क्या करूंगी? बोर हो जाऊंगी ना। हाँ, इसीलिए फोर्स नहीं कर रहा मैं तुम्हें। पहले 2 मीटिंग्स लाहौर में है, फिर इस्लामाबाद में है, और थर्ड डे अगर मैं फ्री हो गया जल्दी तो वापस आ जाऊंगा। आ जाइएगा। वैसे भी आपके बगैर अकेले क्या करूंगी मैं? अकेले क्यों? तुम जाओ तो अम्मी की तरफ चली जाओ। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। बहुत अरसा हुआ मैं उनके पास रात रुकी भी नहीं। बट वहां जाके तो तुम मुझे भूल ही जाओगी। आप कोई भूलने वाली चीज है जो मैं आपको भूल जाऊंगी? आप देखिएगा, मैं आपको इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस करूंगी कि आप मीटिंग्स के बीच में परेशान हो जाएंगे। मुझे मिस करोगी? थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा। थोड़े से बहुत ज्यादा, क्योंकि थोड़े से तो मेरा काम नहीं होगा ना। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा। खुदा करे तुझे इश्क हो, खुदा करे तुझे इश्क हो, खुदा करे तुझे इश्क हो, खुदा करे बेवफा तेरी दीवानगी, दीवानगी या बेवफा तेरी दीवानगी। थैंक यू। भाई जब से मैंने सुना है ना कि आप रुकने के लिए आ रही है, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। हम पहले की तरह ना बहुत मजे करेंगे और इस दफा साथ में डांस भी करेंगे। मैंने बेवकूफियां करना छोड़ दी हैं। हाँ, क्यों भाई? आपको याद है जब आप कबाड़ी से रेडियो लेकर आई थी और अब्बा ने तोड़ दिया था? गाने की आवाज कहां से आ रही? या अल्लाह, ये खबासत का
डब्बा मेरे घर में कैसे आया इस घर में? अरे 10 चमाट मार के इसका मुंह लाल करके इसको मना क्यों नहीं किया? अम्मा ने मना किया था, बहुत डांटा भी, बहुत डांटा। अरे कसम खुदा का, अकरम के बेटे के घर गाने बजाने हो रहे हैं। गलती हो गई, सॉरी। अरे गलती हो गई। सब याद है। अम्मा, कितना अच्छा होता ना अगर आप ही भी रुकने के लिए आ जाती। वाकई यहाँ बैठी बातें ही करती रहोगी। जाओ, जाकर चूल्हे पे चाय का पानी चढ़ाओ। जाती हूँ। आप इसे बार बार भेज देती हैं, बोलती भी तो इतना ही है। हाँ, बहुत बोलती है। बेटा चाह तो मैं भी रही थी कि फिजा कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाती, रुकती, आराम करती। उसे आराम की जरूरत है ना। उसके ससुराल वाले उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करते। क्यों? क्या हुआ फिजा को? अम्मा, वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है। खैर से तुम खाला बनने वाली है और मैं नानी। उसके ससुराल वाले उसका एहसास ही नहीं करते। पता नहीं उसने किसी को बताया भी है कि नहीं। जब मैंने साथ जाने की बात की तो उसने मुझे रोक दिया, कहने लगी मैं खुद बात करूंगी। उसके बाद उसका यहाँ आना ही नहीं हुआ। अल्लाह उसके खैर के मामलात करे। आमीन। वैसे मुझे इस बात का अंदाजा था कि जैसे ही गजनवी शहर से जाएगा तो तुम्हें मेरी याद आएगी। गजनवी और तुम दोनों की कोई बराबरी नहीं है। कभी सोचना भी मत। हाँ, ये इस बात का मुझे अंदाजा हो गया था। जब मैंने उसे तुम्हारी असलियत बताने की कोशिश की तो उससे मुझे बड़ा जलील किया, कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर तो तुम्हें इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया होगा कि तुम्हारा मकसद यहाँ पूरा नहीं होने वाला। जरा सोचो कि सिर्फ मेरा नाम लेने पर गजनवी ने तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया। अगर उन्हें ये पता चला कि तुम्हारी हकीकत क्या है तो वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे? तुमने मुझे यहाँ धमकी देने के लिए बुलाया है? तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए कि अपना रवैया फिजा के साथ ठीक कर लो। उसे वही मोहब्बत और इज्जत दो जो एक बीवी डिजर्व करती है। और अगर ना दूं तो मुझे मजबूरन सबको सब कुछ बताना पड़ेगा। जरा सोचो कि अगर मैं सबको सब बताऊंगी तो वो बात तुम्हारी बहन के ससुराल तक भी जाएगी। और फिर तुम्हारे अब्बा तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वो आग जिससे तुम बड़ी आसानी से भाग निकले थे,
जब तुम्हारे घर तक पहुंचेगी तो तुम कैसे भागोगे? तुम ये सब करोगी? हाँ। ठीक है। और फिजा, उसके बारे में नहीं सोचा तुमने? जब उसे ये पता लगेगा कि जिस लड़के के साथ उसकी बहन का अफेयर था वो लड़का उसका शौहर है, कैसा लगेगा उसे? ऐसे आपस की बातें थे वो दिन बड़े अच्छे, लेकिन जब इस हकीकत का फिजा को पता लगेगा तो वो बेचारी सदमे से मर जाएगी। अरे उस बेचारी को तो अभी तक ये नहीं पता कि तुम्हारा मेरा सामना हो चुका है। और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तुम जरा जाके उसे कहो तो सही कि अपने शौहर से तो मिलवाओ। या अपने घर वालों से कहो कि मेरे घर वालों के सामने आके जरा कहें कि उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा कुछ नहीं कोई करेगा। तुम कल भी कमजोर थी और आज भी कमजोर। आइंदा इस तरह मुझे धमकाने की कोशिश मत करना। मैं फिजा के लिए सब कुछ भूलने को तैयार हूं। तुम्हारा नाम भी मेरी जबान पर नहीं आएगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन प्लीज तुम बस फिजा को खुश रखो। मैं चलता हूं, लेकिन एक बात याद रखो कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, कि जैसे तुम कहोगी वैसे मैं करूंगा, तुम्हारे रास्तों पे चलूंगा। अगर मुझे धमकी मत देना, वरना मजबूरन मुझे सब कुछ फिजा को बताना पड़ जाएगा। समझी तुम? तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि फिजा तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मुझे मिस तो नहीं कर रही हो? बहुत। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। आपकी मीटिंग्स कैसी चल रही हैं? हाँ अच्छी थी। वापस कब आएंगे? आई एम नॉट श्योर यार, या तो कल या फिर परसों। वो डेलीगेशन अभी तक आना है, वो पहुंचा नहीं है, बस उसी का वेट कर रहे हैं सब। ठीक है, लेकिन काम में मसरूफ होकर खाना पीना मत भूल जाइएगा। बिल्कुल फिक्र नहीं करो, सब कुछ टाइम पे है। यहाँ पर है ना मेरे साथ। वैसे वो अकेला क्या कम था, तुमने उसको खास ताकीद कर दी। मेरी जान का अजाब बन गया है वो। अच्छा है ना, मैं ना सही, जाफर ही सही,
कोई तो हो आपका ख्याल रखने के लिए आपके साथ। हाँ जनाब, आप नहीं, आपका बॉडीगार्ड ही सही। बोर तो नहीं हो रही है? नहीं, सबके साथ अच्छा वक्त गुजर रहा है। कहीं बाहर नहीं गई? नहीं। और तुमने गार्ड्स को और ड्राइवर को वापस क्यों भेज दिया? मैंने कहा था ना वो वहीं रहेंगे। मसनवी मोहल्ला है ये, लोग भी परेशान होते हैं और यहाँ पे जगह भी नहीं है। बेचारे बाहर धूप में खड़े रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर जरूरत हुई तो बुला लूंगी, इसीलिए भेज दिया। इसका हल भी सोच लिया है मैंने। क्या? तुम सब घर वालों को लेके कहीं बाहर घूमने चली जाओ। मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वो ले जाएगा। ठीक है, अगर जाना हुआ तो बुला लूंगी। मैं कह रहा हूँ ना, बस चली जाओ। मैं कॉल कर दूं ड्राइवर को, कहीं भी जाने का प्लान कर लो। अच्छे से है, करती हूँ कुछ प्लान। ओके। अच्छा, मेरी नेक्स्ट मीटिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है, मैं फ्री होके कॉल करता हूँ। ठीक है, सुने, ख्याल रखिएगा। तुम भी। आई लव यू। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। बेवफा तेरी दीवानगी। तुझे इश्क हो